अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान। मैं आज आपको कल्याण रोड की जो खस्ता हालत है, पिछले कई सालों से ये खस्ता हाल पड़ी है रोड। इसकी तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। अब मैं इस रोड के बारे में आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा जो हमारे साथ यहाँ घटित हो रही है। और हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये मैं एरिया दिखा रहा हूँ आपको जहाँ का मैं हूँ। ये आप देख रहे हैं आगे के लिए रोड, ऊपर से ये छोटा सा रास्ता है, उसी गाँव में मैं रहता हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे सीनियर मतलब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर जुड़े हैं हमारे साथ। और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ है। इनसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस महकमे में अपनी जो सर कर दिया गया है उनको निभाया है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या मसला होता है रोड का, और किस किस्म से रोड को मतलब प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या लगता है और हमारे रोड पे क्या है। ये तमाम बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा विद किफ़ायतुल्लाह सैयद। तो किफ़ायतुल्लाह सैयद, स्वागत है आपका मेरे इस लाइव प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप रोड की जो हालत आपने देखी, हमारी रोड की हालत जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? मोहम्मद इमरान साहब, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से ये रोड जो है बना हुआ है, आपको पता है इसके बारे में। मैं भी जानता हूं, पिछले साल इस रोड के ऊपर बहुत लग्जिशों के बाद, बहुत मेहनत के बाद काम लगाया गया था। इसकी दीवारें थोड़ी बहुत लगाई गई थी, मगर जैसा कि आपको पता है ब्लैक टॉप के बगैर ये रोड आप जो देख रहे हैं, ब्लैक टॉप के बगैर बिल्कुल भी रोड जो है नाकाम है। हमें सर्दियों में 4-4 महीने जो है ये रोड बिल्कुल बंद रहता है, अंचक्री मोड़ और बिखरियान मोड़। तो हमने PMJSY के जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनसे भी बात की है, मैंने काफ़ी बार किया है। मैंने DC डोडा जो है डॉक्टर डायफोर्ड साहब जो है उनसे भी बात मैंने की इस रोड के बारे में, इस रोड के खस्ता हालत के बारे में, मगर किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है, यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड के। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को ये दिखाएं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जबकि इस रोड के ऊपर एक सुनने में आया है कुछ 2 करोड़ के आसपास इसका कुछ बिल था, वो भी निकाला गया है। इसको कटिंग ऐसे ही कुछ सुनने में आया है। तो मगर इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगाया गया जो 0.6 का है, कलहन रोड का 0 पॉइंट जो है वहां पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि रोड जो है कंप्लीट है। इसके ऊपर ब्लैक टॉप भी लगाया गया है, जबकि आपको कहीं भी व्यूज में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यहाँ पर ब्लैक टॉप लगा है कि नहीं लगा है। और जो इसमें दीवारों का मसला था, दीवारें जो थोड़ी बहुत लगाई गई थी वो भी कंप्लीट नहीं लगाई गई है। और उसके ऊपर लिखा गया है कि इसमें मेटलिंग भी पूरी तरह से की गई है। अगर आपको शायद मेरे ख्याल से आपको कहीं भी दूर दूर तक मेटलिंग नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ के जितने भी सामान्य ड्राइवर है उनका भी यही कहना है कि गाड़ियों का जो यहाँ पर हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और जहाँ के सरपंच ने भी बहुत बार PMJSY के जो सेक्रेटरी है उनसे बात करने की कोशिश की। हमने मीडिया में भी दिया, हमने यूट्यूब पर भी दिया, हमने फेसबुक पर भी दिया। बार 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 ये बातें जो हमने दोहराई, मगर इस रोड के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन ठेकेदारों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताया जा रहा है कि करेंगे करेंगे, कब करेंगे ये पता नहीं है। जबकि नए रोड बहुत सारे बन रहे हैं। इस रोड के बाद जो आप आल वगाद रोड देख रहे हैं, इस रोड के बाद बना वो, उसके ऊपर ब्लैक टॉप किया गया है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत रोड है, हमें दिल खुश होता है जब हम उसको देखते हैं। मगर इस रोड की जो खस्ता हालत है बिल्कुल वैरान सी है। और जो हमारा ये बंडास सील का एरिया है वहां पर भी इस रोड के बाद काम लगा और उस रोड को ब्लैक टॉप डाला गया। इस रोड को बिल्कुल जो हमारे लीडर थे, जो हमारे MLA थे, उन्होंने भी उसको ऐसे ही रखा। जो हमारे आज जो LG साहब का दौर चल रहा है वो भी ऐसे ही रख रहे हैं। तो मैं गवर्नर साहब, गवर्नर इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है डॉक्टर डायफोर्ड साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोड के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और उन ठेकेदारों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए जिन ठेकेदारों ने इसको आधा छोड़ा है। अगर उनके पास पेमेंट पूरी नहीं थी तो इस रोड को बिल्कुल शुरू नहीं करना था, इसको ऐसे ही छोड़ना था जैसा था। तो शुक्रिया। किफ़ायतुल्लाह सैयद, एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप जानते होंगे कि आज जो टाइम है वो लॉकडाउन का टाइम है, बहुत ही बुरा टाइम है। और अगर यहाँ पे मतलब कोई पेशेंट आता है या कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है, मतलब वो अपने पैरों पे नहीं चल पाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ
की जो हालत होती है, गाड़ियों की जो हालत, क्या गाड़ी आपको टाइम पे पहुंचती है यहाँ पे कि क्या होता है यहाँ जी पे? मोहम्मद इमरान, जहाँ तक कि आपने कहा कि लॉकडाउन के टाइम में क्या होता है गाड़ियों का, आपको पता है यहाँ पर बारिश आए दिन लगी रहती है। जैसे कि भद्रवाह में रहती है, वैसे ही यहाँ पर भी रात को भी बारिश थी। यहाँ पर आपको खड्डे दिख रहे हैं भरे हुए बारिश से। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को कि कोई हद नहीं है। और जब भी बारिश होती है, यहाँ पे एक मोड़ है जिसका नाम पड़े मोड़ है, वहां से ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं आती है। हमें जो भी मतलब कोई किसी लेडी की डिलीवरी होती है, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, हमें उसको कंधे के ऊपर उठाकर वहां पर पहुंचाना पड़ता है। और कल ईद का वाक़ा है, 24 मई का वाक़ा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, नागान एरिया है, वहां पर एक मकान में आग लगी हुई थी। यहाँ पे इतना मुश्किलात हुआ कि फायर सर्विस नहीं पहुंच सका। यहाँ के सामान्य लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश की, जबकि यहाँ पर बहुत सारा नुकसान उसके बावजूद भी हुआ। एक बात और जानना चाहूंगा किफायतुल्लाह सैयद आपसे, वो ये बात है कि इसमें जो फंड्स आई थी, जो रिलीज हुई थी, कुछ करोड़ आप कह रहे थे, वो क्या लगता है आपको, वो जो फंड्स थी वो कंप्लीट इसके लिए फंड्स थी? मतलब ब्लैक टॉप, विद ब्लैक टॉप और वॉल्स वगैरह जो भी तमाम उसी में आता था कि वो उन्होंने वो शो कर दिया कि वो बिल्कुल कंप्लीट रोड है ब्लैक टॉप करके? इसमें जो आपका कहना है कि वो फंड्स कितनी थी कितनी नहीं थी, उसका मुझे पूरा टारगेट नहीं है कितना था, मगर उसमें यह भी था कि इनको ब्लैक टॉप भी करना था, मेटलिंग भी करनी थी, इसकी जो कटिंग होती है रोड की वो भी करनी थी, और उसके बाद इसकी जो वॉल्स वगैरह होती है, बैक वॉल फ्रंट वॉल, वो भी लगानी थी। मगर मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला इसमें मेटलिंग, मुझे कहीं पर भी इसको कटिंग का बिल्कुल कोई भी सिस्टम नहीं दिखा। ये पुरानी कटिंग की हुई है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो ब्लैक टॉप का है, फिर इन्होंने कहा हमें कि मलेशिया से एक एसिड लाया जाएगा, वो इसके ऊपर फेंका जाएगा तो वो सीमेंट की तरह होगा, वो भी इसके ऊपर कहीं नहीं है। तो जो बोर्ड इन्होंने लगाए उनके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है ये कि कंप्लीट रोड है, मगर मुझे किसी भी सिस्टम से ये कंप्लीट रोड नहीं दिख रहा है। तो किफायतुल्लाह से जो इन्होंने वो बिल निकाल लिया होगा उसका, तो क्या यहाँ पे इस रोड पे कोई गवर्नमेंट का आदमी आया, कोई जे आया, कोई एडब्ल्यू आया, कोई ऐसा इंसान आया जिसने इसके ऊपर कोई बात की? इमरान, मैं आपको बताऊंगा, इनके पास एक प्राइवेट जे था जिसके जो कि बहुत ही मुझे मतलब कंपनी का जे, जो कंपनी मुझे लगता था कि ये नेक है, बिल्कुल अच्छा है। मगर उनके साथ हमने बहुत बार बात की, उनको हमने बताया कि दीवारों में मटेरियल नहीं लग रहा है, रोड पे मटेरियल नहीं लग रहा है। उसने घुसमुस में बात की, खाई, और उसने जो मेट यहाँ के थे, जो ठेकेदार यहाँ के थे, उनसे पैसा खा के इस रोड को नाकाम कर दिया। शुक्रिया किफायतुल्लाह सैयद आपका हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में आने का। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से कि ये रोड की हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं वो मजदूर तबके से हैं। कुछ अपनी बात खास तौर पे सरकार तक नहीं पहुँचाई जा सकती है इनके ज़रिए से। और दूसरी बात, जहाँ ये बात है कि किफायतुल्लाह सैयद के कहने की बात है, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल आया था वो यहाँ पे पूरा नहीं लगा, और ब्लैक टॉप का मसला उठा के फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और इन लोगों को इंसाफ मिले, इनका हक मिले। क्योंकि जितना इसमें पैसा आया था वो ठेकेदारों ने निकाल लिया, और यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी बात को नहीं पहुँचा पाएंगे सरकार के पास, और ना पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं इस आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक हम आपके साथ दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे तो अलविदा दोस्तों।